तो यार हमने एक वीडियो बनाया था आज से कुछ टाइम पहले जिसमें हमने बताया था कि आप फॉरेन में एडमिशन कैसे ले सकते हैं कम से कम पैसे में या फिर बिना ट्यूशन फीस के। तो यार उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि भैया स्पेसिफिकली जर्मनी के टॉप 10 कॉलेजेस कवर करो एंड उसका प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस हमें बताओ कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। अगर किसी को जर्मनी जाना है तो उसे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कब एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे, वीज़ा प्रोसेस क्या होगा, ब्लॉक्ड अकाउंट कैसे खुलेगा, ये सारी चीज़ें यार आप लोगों को जाननी थी। आज मैं आपको टॉप 10 कॉलेजेस बताऊंगा जर्मनी के जिनमें आप बिना ट्यूशन फीस के आराम से पढ़ सकते हैं एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप 20-25 लाख रुपए किसी प्राइवेट कॉलेज में देने की सोच रहे हो इंडिया में, मैं बोलूँगा ये वाला वीडियो पूरा देखो, आप बहुत पैसे बचा सकते हो और एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हो जर्मनी जाके। तो वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। छोटा वीडियो रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं तो स्किप मत करना। जर्मनी में गाइस बैचलर करना है अगर आपको, तो सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी आ जाती है, आपको 13 साल की पढ़ाई इंडिया में ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। भैया इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आपने 12th की है, 12th के बाद आपको 1 साल का कॉलेज इंडिया में करना पड़ेगा, फिर आप जाके जर्मनी में अपनी बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आपकी टोटल 13 साल की पढ़ाई हो जाएगी इंडिया में, तब आप डायरेक्ट जाके बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं जर्मनी में। थर्ड, आपने IIT JEE मेंस एंड एडवांस यहाँ पे क्लियर कर रखा है। क्लियर भैया क्या बहुत अच्छी रैंक नहीं, आपको रैंक मिली है, आपको एडवांस में 30,000 रैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आपके पास रैंक होनी चाहिए, ठीक है, तब आप जाके डायरेक्ट जर्मनी में बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं। भैया कोई और ऑप्शन है? हाँ, अगर ये तीनों ही ऑप्शन की साइड से नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1 साल का जर्मनी में फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है जिसको स्टूडेंट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आप वो कोर्स करते हैं, उसके बाद से आपकी 3 साल की जो बैचलर डिग्री होती है वो स्टार्ट होती है। तो ये कुछ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो गाइस ये तो हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, लेकिन अगर आप यहीं इंडिया में रह के IIT वगैरह में जाना चाहते हैं उसके लिए IIT JEE क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहीं पे गाइस अनअकैडमी बहुत अच्छे ऑफर्स आप लोगों के लिए लेके आए, मैं जल्दी से बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे अगर आप 3 महीने का प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का तो यहाँ पे 1 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे 4 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाता है, प्लस 12 मंथ का यहाँ पे CBSE क्लास 12 का आपको फ्री मिल जाता है। इसी के साथ अगर आप 24 मंथ्स वाला प्लान लेते हैं तो यहाँ पे 4 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, प्लस 24 मंथ्स का CBSE क्लास 11 आपको फ्री मिल जाता है। तो काफी बढ़िया ऑफर चल रहे हैं गाइज। इसकी गाइज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऋतिक 2022 कोड यूज करके आप मैक्सिमम बेनिफिट्स यहाँ पे ले सकते हैं। भैया ये कोर्स तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया तैयारी करनी है टेस्ट वगैरह देके, तो यहाँ पे गाइज अनअकैडमी लेके आया है मेगा कॉम्बैट, जहाँ पे आपके लाइव टेस्ट होने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे JEE 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 23 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2022 देने वाले हैं, तो यहाँ पे गाइस आपके 3 टेस्ट होने वाले हैं 27 मार्च को। बढ़िया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एनरोल कर सकते हो। इसके यार बेनिफिट्स यही है कि यार आपकी तैयारी जो है वो और अच्छी तरीके से हो पाएगी। इसी के साथ साथ गाइस टॉप रैंकर्स को यहाँ पे काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स एंड काफ़ी सारे फ्री गैजेट्स भी दिए जाएंगे, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा भैया हमें यहाँ पे टेस्ट सीरीज चाहिए बढ़िया वाली, तो अनअकैडमी यार यहाँ पे लेके आया आप लोगों के लिए अनअकैडमी लाइट, जो कि ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है JEE मेंस एंड एडवांस के लिए। इसमें गाइस आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं आपके, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से होती है। इसकी प्राइसिंग 999 से स्टार्ट होती है। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ऋतिक 2022 कोड यूज करके आप मैक्सिमम बेनिफिट्स यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस ऑलमोस्ट एवरीडे IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज यहाँ पे अनअकैडमी कंडक्ट करा रहा है। डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको लिंक मिल जाएगी। ऋतिक 2022 कोड यूज करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस जर्मनी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको आपका कोर्स डिसाइड करना है कि भैया मुझे किस कोर्स में पढ़ाई करनी है, मुझे कंप्यूटर साइंस करनी है, मैकेनिकल करनी है, ऑटोमोबाइल्स करनी है, करना क्या है वो आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड करने के बाद सेकंड आपका जो रहेगा स्टेप वो रहेगा कि आपको कॉलेज डिसाइड करना है। क्या होता है कि जर्मनी में यार आपके 2 तरीके के कोर्सेज होते हैं, एक तो यार जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, सेकंड जो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आप किसकी साइड जाना चाहते हैं। आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। अब कॉलेज में आपने ये देख लिया कि यार वो इंग्लिश में है कि वो जर्मन में है, तो आपने ये डिसाइड कर लिया है। सेकेंड स्टेप जो आता है वो है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर जर्मन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। भैया ये क्या होता है, सपोज आपने कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है, उसमें जो कोर्स है वो इंग्लिश में है, तो यहाँ पे आप टोफल या फिर आइल्स में से कोई एक एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा सपोज आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है वो जर्मन में वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उस कॉलेज में, तो यहाँ पे आपको टेस्ट GF नाम का एक टेस्ट होता है जो कि जर्मन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। बहुत ही बेसिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार आपको बहुत ज़्यादा पूरी जर्मन सीखनी पड़ेगी, नहीं, आपको जो बेसिक जर्मन है वो यहाँ पे सीखनी पड़ेगी इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। क्या भैया बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? नहीं यार, मतलब ऑलमोस्ट यार बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 2-3 महीने में अच्छे से तैयारी करके इस टेस्ट को निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपने पहला स्टेप, आपने अपना कोर्स डिसाइड किया, आपने उसके बाद कॉलेज देखा कि किस कॉलेज में मुझे वो कोर्स मिल रहा है, आपने ये डिसाइड किया कि वो कोर्स इंग्लिश में है कि जर्मन में है, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वो है एग्जाम। एग्जाम में आपने आइल्स या फिर टोफल दे दिया अगर आप इंग्लिश वाले कोर्स की साइड जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप जर्मन वाला कोर्स ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको जर्मन का जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा टेस्ट GF नाम का, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें यार तो
इनकी जो प्राइसिंग होती है एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पे मैं आइल्स की बात करूँ तो 14,500 के आसपास होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट जीएफ की बात करूँ तो करीबन 100 यूरो के आसपास आपको पे करना पड़ता है, जो कि 8500 के आसपास होता है, ठीक है, इंडिया में। भैया कब कब होते हैं ये एग्ज़ाम? यार ये होते रहते हैं, मतलब आप आज सर्च करोगे ना तो आपको 15 दिन में ये टेस्ट देखने को मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। तो पूरे साल भर ये टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी ये टेस्ट दे सकते हैं, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब पहला स्टेप हो गया, हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, हमने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे गाइस जो अब थर्ड स्टेप आता है वो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं यार, एसओपी और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इनमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यार आपको आपके स्कूल से मिल जाता है। आप स्कूल में जाइए, बताइए कि हम फॉरेन जा रहे हैं पढ़ने, तो वो आपको इसी तरीके से बना के दे देंगे। इसके बाद जो एसओपी है वो आपको खुद से बनाना पड़ता है। इसमें बेसिकली आपको इंटरेस्ट बताना पड़ता है कि आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं वहाँ पे जाके, है ना। एंड बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे आपको गूगल पे, बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो इसके ऊपर डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं। थर्ड स्टेप जो है वो आपका है सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी हो गए, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आएगा वो आपको जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप देख लेना कि आप जर्मन वाला कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि इंग्लिश वाले कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे टोफल या फिर आइल्स एग्जाम में काम चल जाएगा। अगर आप जर्मन वाला जो कोर्स है उसमें आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको जर्मन का जो बेसिक टेस्ट होता है लैंग्वेज का, वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यार जर्मनी की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अराउंड आपको 75 यूरोज़ उनका एप्लीकेशन फॉर्म कॉस्ट करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे dart.de वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस की, सारे कोर्सेज़ की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन सा नहीं देना है। बहुत सही वेबसाइट है, आप किसी भी कॉलेज के बारे में वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आता है जो कि नंबर 5 है, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल गया कॉलेज में, ठीक है। आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है कॉलेज की साइड से। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप होता है आपका वो होता है यहाँ पे ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना। भैया ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो बेसिकली यहाँ पे आप जर्मनी जा रहे हैं पढ़ाई करने, तो जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वो बोलती है आप यहाँ पे हमारे पास आ रहे हो पढ़ने, तो यार कम से कम 1 साल का खर्चा तो अपने पास लेके आओ ब्लॉक्ड अकाउंट के रूप में। ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है, एक अकाउंट होता है जिसमें आप 10,336 यूरोज़ 8.6 लाख के आसपास होता है, वो आप यहाँ पे ब्लॉक्ड अकाउंट में डाल देते हैं। एंड आप जर्मनी जब जाते हैं तो आप पर मंथ में जो आपका खर्चा आता है वो ब्लॉक्ड अकाउंट से आप निकालते जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं भैया ब्लॉक्ड अकाउंट में हमने पैसे डाल दिए, तो एक प्रकार से वो तो हमारे खर्चे के ही पैसे हैं। हाँ, लेकिन आप उस ब्लॉक्ड अकाउंट में से पैसे चाहे तो नहीं भी निकाल सकते हैं। आप जर्मनी गए, आपने जर्मनी में 1 से 2 महीने आपकी पार्ट टाइम जॉब ढूंढी, पार्ट टाइम जॉब जैसी आपको मिल जाती है, आपको 800 यूरो मिनिमम वहाँ पे मिलते हैं 1 महीने के, जिससे आप इजीली अपना महीने का खर्चा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार आपकी जॉब लग गई, आपने जितने भी आपको जॉब से पैसे मिल रहे हैं उससे आप अपना काम चलाएंगे, ठीक है, वहाँ पे रहना वगैरह। एंड ब्लॉक्ड अकाउंट को आप टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे हैं वो बाद में आप वापस ले सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5 जो स्टेप रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि हमको ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना है। ब्लॉक्ड अकाउंट भैया कहाँ खुलवाएंगे, तो 4-5 आपकी वेबसाइट है, आप देख सकते हो, जैसे कोरेकल हो गई, ट्यूज बैंक हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है वीज़ा। एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको वीज़ा में अप्लाई करने से पहले आपका ब्लॉक्ड अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब वीज़ा के लिए आप india.diplo.de पे जाके अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इतना यार ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि भैया वीज़ा में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। नेशनल पासपोर्ट लगेगा, ठीक है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद जो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसकी सारी डिटेल्स लगेंगी, ये आपने कहाँ खुलवाया है, कैसे खुलवाया है। उसके बाद आपको प्रूफ देना पड़ेगा एडमिशन का, जो आपके पास एडमिशन लेटर आएगा कॉलेज की साइड से वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आपने पहले कहाँ पे एजुकेशन कर रखी है उसका भी यहाँ पे एविडेंस देना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सारे 6 स्टेप्स हैं अगर आप जर्मनी में एडमिशन लेना चाहते हैं। सपोज़ यार मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ एंड मेरी इच्छा है कि मैं जर्मनी भी जाऊँ, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि वो कॉलेज डिसाइड करो एंड कोर्स डिसाइड करो कि किस कोर्स एंड किस कॉलेज में आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद जो आपका स्टेप होना चाहिए, आपको एग्जाम्स देने, आइल्स या फिर आपका टेस्ट DF। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कराना है, देन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। सो गाइस ये हो गया हमारा प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस। सारे स्टेप्स मैंने बता दिए, किसके बाद क्या करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं टॉप 10 कॉलेजेस की जो कि जर्मनी के माने जाते हैं, ठीक है। सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती है। यहाँ पे यार जो सबसे पहला कॉलेज आता है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इन यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से बढ़िया डाउनलोड कर सकते हैं। ये यार इस कॉलेज की बात करें तो यार ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यार इसका बहुत 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 अमेजिंग है।
यहाँ पे बात करें यार तो इस कॉलेज में आपको दोनों कोर्सेज मिल जाते हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज में भी मिल जाते हैं एंड इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाते हैं। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ यार तो यहाँ पे जो आपकी ट्यूशन फ़ीस है वो यहाँ पे नहीं लगती है, मतलब 0 रुपीज़ है। अब यहाँ पे एक ट्यूशन फ़ीस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जर्मनी में सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन नाम से एक फ़ीस ली जाती है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 100-150 यूरो से लेकर 300 यूरो तक ये फ़ीस जाती है। अगर मैं मैक्स टू मैक्स बात करूँ तो 25-30 हज़ार रुपये आपके लगते हैं एक सेमेस्टर के। साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो 50-60 हज़ार आपके इसमें चले जाते हैं। ये मैं मैक्स बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे हर कॉलेज के नीचे यार आप टोटल फीस में देखोगे तो यहाँ पे मैंने पर मंथ का आपका कितना खर्चा आ सकता है उस यूनिवर्सिटी में वो भी मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। तो जर्मनी की हम यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो 700 यूरो से लेके 1100 यूरो मैक्स है। इसके बीच में यार आपका एक महीने का खर्चा आता है स्टूडेंट का। लेकिन मैं इंडियंस की बात करूँ तो बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो कि 500-600 यूरो में बढ़िया तरीके से अपना काम चला लेते हैं, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया हम पार्ट टाइम जॉब करके ये सब अपना जो एक महीने का खर्चा है वो निकाल सकते हैं। डेफिनेटली आप यहाँ पे जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं 1-2 महीने आपको हो जाते हैं जर्मनी में, आपने पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है एंड वहाँ पे आप इजीली 700-800 यूरो एक महीने में कमा सकते हैं। ठीक है, आपको वीक में 20 घंटे काम करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मतलब काम आसानी से चल जाता है। ठीक है, बस वही है कि यार आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि यार हाँ पार्ट टाइम जॉब मैं कर सकता हूँ, वो एक चीज़ है। सेकंड जो कॉलेज आता है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग। यहाँ पे भी यार 1919 में कॉलेज बना था। दोनों तरीके के कोर्सेज में अवेलेबल है, जर्मन एंड इंग्लिश। यहाँ पे फीस आप देख सकते हैं 335 यूरो आपका पर सेमेस्टर लगता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 900 से लेकर 1000 यूरो पर मंथ तक यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आपका कॉस्ट आता है, लिविंग कॉस्ट। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है LMU म्यूनिक। ये भी यार काफ़ी बढ़िया है। ये सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब अगर देखोगे तो पूरे दुनिया में जो अंडर 100 बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि अंडर 100 में आती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। फीस आप लोग देख सकते हो 700 से 1200 यूरो के बीच में आपका पर मंथ का कॉस्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है RWTH। ये भी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे 303 यूरो के आसपास आपको पर सेमेस्टर देना पड़ता है। 700 से 1000 यूरो के बीच में आपका लिविंग कॉस्ट आता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा वीडियो जाएगा। ठीक है, बढ़िया PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है HU म्यूनिक में है ये कॉलेज। फीस की बात करें तो आप देख सकते हैं मस्त है, 10 कॉलेजेस हैं आपके जर्मनी में, है ना। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो इंडिया में, 25 लाख रुपए वहाँ पे खर्च करने की सोच रहे हो, एक बार थोड़ा सा सोचो कि यार 25 लाख रुपए में जर्मनी में जाके और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकता हूँ। जो पैकेज होगा, जो लाइफस्टाइल होगी, बहुत सारा डिफरेंस होगा उसमें। ठीक है, एंड ऐसा भी नहीं है कि यार जर्मनी जाने के लिए आपको 25 लाख रुपए चाहिए, हाँ ना। आपको जो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसमें आपको इनिशियल पैसा भरना पड़ता है, उसके लिए भी यार बहुत सारे लोन वगैरह आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आपने एक बार आप जर्मनी में आपका एडमिशन हो जाता है, आपके जो ये वीज़ा और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म और जो एग्ज़ाम वाले खर्चे हैं ये आप खुद से दे पा रहे हैं। उसके बाद जो है आपको 1-2 महीने का जो खर्चा है वो आप ब्लॉक्ड अकाउंट से निकाल के आप जॉब ढूंढ के बढ़िया अपनी पढ़ाई वहाँ पे कर सकते हैं। क्या भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पार्ट टाइम जॉब करने में एंड पढ़ाई करने में वहाँ पे? नहीं यार, बहुत टाइम मिलता है आपको। आपने देखा होगा कि वहाँ पे ना आपकी जो क्लासेस हैं वो इंडिया जैसी नहीं होती है 8-8 घंटे की लगातार। ठीक है, 8 घंटे का 7 घंटे का कॉलेज नहीं होता है, इतने ज़्यादा आपको असाइनमेंट्स नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत ही सही एजुकेशन है। तो कोई भी यार 25 लाख 20 लाख रुपए इंडिया में खर्च करने की सोच रहा है, मैं बोलूँगा थोड़ा सा और रिसर्च करो। ये वाली वीडियो जाके देखो हमारी, इसमें मैंने अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके बाहर पढ़ने के। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कर देना। इस तरीके की वीडियो आपको और चाहिए तो एंड कमेंट करके बता देना और किस कंट्री के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं बहुत सारे वीडियोज़ यार इस टाइप के लाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार शायद टाइम आ गया है कि आप लोगों को बताऊँ मैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में आप पैसे बर्बाद कर रहे हो इंडिया में, बहुत सारे पैसे। ठीक है, एंड उसके बाद आपका जो पैकेज लग रहा है वो 3-4 लाख लग रहा है, तो मुझे बहुत दुख होता है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करता, है ना। तो मैं वही आपको अलग अलग ऑप्शंस बताऊंगा कि यार आप उतने ही पैसे को कहीं और किस तरीके से लगा के बढ़िया रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा यार पर्पस है। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं यार जनरली बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब, लेकिन तुम लोग करते भी नहीं हो यार। ठीक है, मतलब हर दिन मैं देखता हूँ। ठीक है, हमें दिखता है उसमें कि हमारे एनालिटिक्स में कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यार जो कि डेली आते हैं चैनल पे वीडियो देखने, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तुम बार बार वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यार मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।